नमस्कार एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं डॉक्टर शशि गुप्ता, हेड ऑफ डिपार्टमेंट आयुष्मान हेल्थ केयर, आप सबका इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो हमारी ब्रेन पावर पे फोकस है। अब अगर हम बात करें ब्रेन की, तो ब्रेन हमारी बॉडी का यानी मस्तिष्क हमारी बॉडी का एक वाइटल ऑर्गन है। अंग तो है लेकिन वाइटल है। वाइटल अंग का मतलब क्या है कि एक ऐसा अंग जिसमें अगर ब्लड सर्कुलेशन किसी कारणवश कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी रुक जाए तो ढेरों दिक्कतें आनी स्वाभाविक है। इसे कहते हैं वाइटल ऑर्गन। हालांकि बॉडी में और वाइटल ऑर्गन्स भी हैं, लेकिन मैं आज जिस पे फोकस कर रही हूँ वो है हमारा ब्रेन हेल्थ पे। तो ब्रेन वाइटल ऑर्गन की कैटेगरी में आता है। अब आप सबने कंप्यूटर देखे हैं। कंप्यूटर सबके घर में भी होंगे और आप या लैपटॉप्स होंगे। आपने नोट किया होगा कि कंप्यूटर्स को जब हम ओपन करते हैं उसके पीछे करोड़ों तारों का एक माया जाल सा होता है। किसी कारणवश अगर आपके सिस्टम में कोई फॉल्ट हो जाए, कोई डिफेक्ट आ जाए, कोई तार टूट जाए या दो तारे आपस में जुड़ जाए तो वो सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। वो काम प्रॉपर नहीं करता। उसकी जो फंक्शनिंग है, कीज आपस में मिल जाएंगी, आप प्रेस किसी और चीज को करेंगे वो आउटपुट कुछ और देगा। तो यानी आपकी जो फंक्शनिंग है, आपके कंप्यूटर का जो सिस्टम है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा जो मस्तिष्क है वो भी एक कंप्यूटर की तरह है। उसमें हजारों करोड़ों जो नसें होती हैं, उन नसों का माया जाल है। हर नस एक दूसरे से डिफरेंशिएटेड होती है, यानी दो तारे, दो नसें आपस में कभी नहीं मिलती। वो एक से दूसरे से अलग हुए ही रहती हैं। अब किसी कारणवश जैसे हम कहें कि चोट लगा या कोई इंफेक्शन की वजह से या कोई और रीजंस की वजह से जब उन नसों में दिक्कत आती है तो हमारी जो ब्रेन फंक्शनिंग है वो प्रभावित हो जाती है। यानी हमारी जो याददाश्त है, हमारी जो फोकस की करने की टेंडेंसी है, हमारी जो कंसंट्रेशन पावर है, हमारी जो नींद है, वो सब डिस्टर्ब हो जाती है। या चीजों को ग्रहण करने की शक्ति, जिसको हम ग्रास्पिंग पावर कहते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाती है। हमारा जो पीस ऑफ माइंड है वो डिस्टर्ब हो जाता है। स्ट्रेस की तरफ बढ़ते हैं, धीरे डिप्रेशन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो यानी हमारी जो ब्रेन पावर है, जो ब्रेन हेल्थ है, उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। और इवन कि आजकल आपने देखा होगा कि आजकल की जो हमारी भाग दौड़ की जिंदगी है, उसमें जो तनाव है, जो स्ट्रेस है, हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसमें या जिसका जो स्ट्रेस है पार्ट नहीं है। डेली हम लोग इतनी चैलेंजेस को फेस करते हैं, तो स्ट्रेस हमारी एक रूटीन का हिस्सा बन गया है। उस स्ट्रेस को अगर हमें समय रहते नहीं कंट्रोल किया गया या नहीं उस पर फोकस किया गया तो वो डिप्रेशन का कारण बन सकता है। और डिप्रेशन यानी जिसमें हमें लाइफ लॉन्ग दवाओं का सेवन भी करना पड़ सकता है। इसलिए जरूरत है अपनी बेटर आउटपुट के लिए, अपनी बेटर परफॉर्मेंस के लिए, अपनी जो ब्रेन हेल्थ है उसको दुरुस्त रखना बहुत जरूरी है। और उसको हम दुरुस्त कैसे रख सकते हैं? वो अमूल्य ब्रेन पावर के माध्यम से कर सकते हैं। तो आइए इसके हम बेनिफिट्स के साथ साथ कुछ और ये कैसे एक्ट करता है उस पे हम फोकस करते हैं। जैसे जिन सबके पास ब्रेन पावर है तो कृपया आप उसके इंग्रेडिएंट्स भी पढ़ सकते हैं। आप उसकी जो बॉटल है उसको भी हाथ में पकड़ कर उसको एक एक चीज को टैली कर सकते हैं। ब्रेन पावर, जो अमूल्य ब्रेन पावर है, ये कॉम्बिनेशन है उन टाइम टेस्टेड आयुर्वेदिक हर्ब्स का और मिनरल्स का, जो साइनर्जेस्टिकली वर्क करते हैं आपकी जो मस्तिष्क के जो फंक्शन है उनको सपोर्ट देने के लिए। यानी ये एक नेचुरल, एक होलिस्टिक अप्रोच है आपकी जो ब्रेन हेल्थ है उसको स्ट्रांग रखने के लिए। एक आइडल सप्लीमेंट्स है उन इंडिविजुअल्स के लिए जो अपनी मेमोरी पावर यानी याददाश्त, अपनी फोकस, अपनी कंसंट्रेशन या अपनी ओवरऑल वेल जो मेंटल वेलबींग है उसको दुरुस्त रखना चाहते हैं। अब अगर हम बात करें इंग्रेडिएंट्स की, तो इंग्रेडिएंट्स इसमें ब्रह्मी है। ब्रह्मी जिसके बारे में हम अक्सर अपने कई प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स में या सेशंस में बात करते हैं। शंख पुष्पी जो माइंड के लिए बहुत अच्छी है। तगर, वज, खस, अश्वगंधा, जटामांसी जिसके हेल्थ बेनिफिट्स किसी से छुपे हुए नहीं है। ज्योतिषमती है, इवन शिलाजीत है। और इसके साथ एक कॉम्पोजिशन है मिनरल्स की जिसे हम यशद भस्म के रूप में इसमें कॉम्पोजिशन में डाला गया है।
अब हर कंटेंट का, हर की इंग्रेडिएंट का अपना अपना रोल है। इंग्रेडिएंट्स तो बहुत हैं, लेकिन मैंने सिर्फ वही हाईलाइट की है जो हमारे की इंग्रेडिएंट्स हैं। देखिए, सबसे पहले अब ब्रेन पावर की जब बात करते हैं, ब्रेन पावर की जो कैप्सूल 30 कैप्सूल की जो पैकिंग है, इसकी अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ये रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स है। एंटीऑक्सीडेंट यानी जो हमारे शरीर से, अब क्योंकि अब ब्रेन पावर की बात कर रही हूँ तो ब्रेन की ही बात करूंगी, तो ब्रेन हेल्थ से रिलेटेड कि हम जब एंटीऑक्सीडेंट की बात करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में वो जमा जो फ्री रेडिकल्स हैं, जो अनवांटेड चीजें हैं, जो वहां जमी रही तो ढेरों दिक्कत का कारण बन सकती हैं, तो उनको निकालने का जो काम करता है उसे कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो फ्री रेडिकल यानी वो टॉक्सिन्स को निकालने का काम करेंगे, उसमें सपोर्ट करेंगे। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? ये वो अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे मस्तिष्क के जो सेल्स हैं उनको डैमेज करने में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। अब जो जो लोग मेरी रेगुलर प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशंस को सुनते हैं, उन्होंने आपने नोट किया होगा कि ये अक्सर मैं अपने एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ इस विषय को समझाती हूँ कि एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या, कि जैसे हम अपने किचन में काम करते हैं या अपने घर में काम करते हैं तो कूड़ा कचरा इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम अपने डस्टबिन में डालते हैं। अब हर रोज काम करते हैं, हर रोज कूड़ा कचरा अपने डस्टबिन में डालेंगे। एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब हमारे कूड़ेदान ऊपर तक भर जाएगा, तो जरूरत है उसको खाली करने की। सोचिए, अगर हम उसको खाली ना करें लेकिन रेगुलर अपना वही जो एक्टिविटीज है उसको परफॉर्म करते रहे, तो वो कूड़ा बाहर तक फैलेगा। फिर धीरे धीरे, फिर भी नहीं रुके, उसको नहीं खाली किया तो क्या होगा कि वो आसपास बिखरेगा। हमारी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, घर की जो एक्टिविटीज हैं, वो भी प्रभावित होगी। अगर फिर भी हम नहीं रुके तो क्या होगा कि आस पड़ोस, हमारे आसपास, उसको जो एनवायरनमेंट है उसको भी प्रभावित करेगा, फाउल स्मेल भी आएगी और रोगों का कारण भी बनेगा। बस यही स्थिति हमारे सर में जमा गंदगी यानी फ्री रेडिकल्स, जिन्हें आप टॉक्सिन्स कहते हैं, उसके साथ भी है। अब ये आप सोच रहे होंगे ये सर में कैसे आई? देखिए, सर के हर सेल में हर जीवित रहने के लिए वो एक्टिविटीज चलती हैं। जैसे घर को चलाने के लिए हम किचन भी यूज करते हैं, अपने रूम्स में यूज करते हैं, तब मतलब एक्टिविटीज चलती रहती हैं। ऐसे ही हर ब्रेन के सेल के अंदर एक्टिविटीज चलती रहती हैं। अब स्वाभाविक है, जब मेटाबॉलिज्म, चय उपचय क्रियाएं चलेंगी तो कुछ गंदगी भी जमेगी। अब उस गंदगी को अगर नहीं निकाला गया तो ये वही स्थिति हो जाएगी जैसे हमारे कूड़ेदान की है। तो उसको समय समय रहते निकालना बहुत जरूरी है। तो वो कैसे निकालेंगे? वो ब्रेन पावर के माध्यम से वो कर सकते हैं। ये आपके उसमें भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये उस जो नेगेटिव प्रभाव है उनका, किनका? फ्री टॉक्सिन्स का, उनका फ्री रेडिकल्स का, उसको डिक्रीज करते हैं। ये ग्लूटाथियोन और कैटालेस लेवल्स के जो लेवल है आपके, उसको बढ़ाने का काम करते हैं, क्योंकि ये दो पैरामीटर्स हैं जो शरीर में उन फ्री रेडिकल्स को, ब्रेन में उन फ्री रेडिकल्स को जमा होने नहीं देते। तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो ब्रेन पावर का है कि जो ब्रेन सेल्स को डैमेज करने का जो कारण बनते हैं, जो फ्री रेडिकल्स, उनका जमावड़ा इकट्ठा होने न देने में ये आपकी हेल्प कर सकता है। साथ साथ कुछ और चीजें भी हैं जिन्हें हमें समझना है। जैसे हमारी नर्व्स होती हैं, जो नसें कहती हैं, हर नस एक लंबी तार की तरह होती है जो दूसरी तार से नहीं जुड़ी होती। यानी एक नस, जब जैसे किसी को पिंच करते हैं तो पिंच करते हैं तो वो सेंसेशन हमारे दिमाग तक जाती है, तो दिमाग संकेत देता है कि या तो हटा लो हाथ को, नहीं तो उसको पिंच होने दो। तो ये संदेश कैसे पहुंचा? ये एक न्यूरोट्रांसमीटर यानी एक केमिकल होता है जो हमारी नसें सेक्रीट करती हैं, और नस, एक नस और दूसरी नस के बीच में गैप होता है। तो उस गैप में ये नॉरएपिनेफ्राइन नाम का जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये फ्लोट करता है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर जो नॉरएपिनेफ्राइन है, ये हमारी जो ब्रेन फंक्शन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके जो नॉरएपिनेफ्राइन लेवल्स हैं उनको बनाए रखने, उन न्यूरोट्रांसमीटर्स को बनाए रखने में भी हेल्प कर सकता है। साथ साथ आपकी जो कॉग्निटिव फंक्शंस हैं, आपकी चीजों को याद करने की जो कैपेसिटी है, जो फोकस है, जो कंसंट्रेशन है, या आपकी जो मूड्स हैं, या आपके जो लक्षण है स्ट्रेस के या डिप्रेशन में, उनमें भी कम करने में आपकी सपोर्ट कर सकता है। अब ब्रह्मी के बारे में जिसमें अक्सर बात करती रहती हूँ, ब्रह्मी का रोल क्या है? देखिए,
जब आपने नोट भी किया होगा कि आपके आसपास कई लोग ऐसे होंगे जो कहते होंगे कि मेरा सर दर्द रहता है, कारण कोई नहीं है। हो सकता है कि जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो कम पड़ रही हो, जिससे हमारी जो रक्त वाहिनियां वो संकुचित हो जाती हैं। तो जितना ब्लड मिलना चाहिए उस पार्ट को नहीं मिल पाता। तो ये कारण होता है हमारी कांस्टेंट हेडेक्स का। ये वन ऑफ द रीजन बताया है, कारण तो बहुत हैं। तो वो रीजन है हमारी इम्प्रॉपर ब्लड का फ्लो होना, मस्तिष्क को प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं मिलना। तो इसमें भ्रमी है। तो भ्रमी पाया गया है कि जो हमारी सेरिब्रल ब्लड, सेरिब्रल यानी हमारे मस्तिष्क का जो ब्लड फ्लो है उसको 25% ज्यादा इंक्रीज करने में हेल्प करता है, विदाउट इफेक्टिंग द ब्लड प्रेशर। साथ साथ ये कॉलिनर्जिक सिस्टम, जो हमारी अटेंशंस, ध्यान से किसी चीज को सुनना, समझना, या हमारी कॉग्निटिव कैपेसिटीज है उनको बढ़ाने में, हमारी सोच को, हमारी चीजों को समझने की कैपेसिटी को बढ़ाने में भी हेल्प करता है। तो ये ब्रह्मी, ये अपना जो इसमें रोल प्ले करता है। साथ साथ ये कुछ और चीजें बहुत ध्यान से सुनिएगा कि ये हमारे जो ब्रेन पावर है, ये आपकी जो नर्व्स है, तंतु हैं, उनको सूदनिंग इफेक्ट देने में भी आपकी हेल्प कर सकता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारी, जैसे कोई काम दिया गया है हमें, हम उस काम को प्रॉपर टाइम पे नहीं कर पा रहे, तब हम तनाव में आ जाते हैं। तो ये कॉर्टिसोल तब हमारे मस्तिष्क में रिलीज होता है। कॉर्टिसोल ये स्ट्रेस की वजह से रिलीज होता है। जब हम कोई डेंजर सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, या हमारी जो डेडलाइंस हैं वो मिस हो जाती हैं, तो इस दौरान दो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। या तो हम उस परिस्थिति को झेल लें, या उस परिस्थिति को छोड़ के हम भाग जाएं, जिसे हम फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। तो ये जो कॉर्टिसोल के लेवल है दिन भर फ्लक्चुएट करते रहते हैं। स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, बट ये टेम्पररी है। हाई कॉर्टिसोल अगर लगातार लंबे समय तक बने रहे तो ये दिक्कत का कारण बनते हैं। साथ साथ ये एड्रेनालिन, एड्रेनालिन क्या है? एक तरह का एपिनेफ्राइन है। जब कोई भी ऐसी डेंजर सिचुएशन आती है, या जब हम अपने काम को नहीं कर पा रहे, डेडलाइन को नहीं मीट कर पा रहे, तो क्या होता है? हमारी जो हार्ट रेट है वो बढ़नी शुरू हो जाती है, जिसे हम धड़कन कहते हैं। धड़कन बढ़नी शुरू हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे हमारे जो ब्लड फ्लो है ब्रेन्स को या मसल्स को बढ़ना शुरू हो जाता है। और तब ब्रेन हमारा सेंस करता है उस स्ट्रेस सिग्नल को। तब वो गाइड करता है हमारे एड्रीनल ग्लैंड को। एड्रीनल ग्लैंड मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि है जो हमारी किडनीज के ऊपर होती है, कि एड्रेनालिन को प्रोड्यूस करो, जिससे दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो ध्यान दीजिए, जो कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये, अब जैसे मैंने बताया कि ये सूदनिंग इफेक्ट देता है, तो यानी आपकी कॉर्टिसोल लेवल, आपकी एड्रेनालिन लेवल्स को मेंटेन करने में ब्रेन पावर हेल्प कर सकता है। अब जब आपका दिमाग प्रॉपर काम कर रहा है, जब हमारा मेंटल पीस होता है, हमारी जो सेरोटोनिन लेवल है, जो एपिनेफ्राइन लेवल है, और जो डोपामाइन लेवल्स हैं, वो बैलेंस रहते हैं। ये तीनों क्या है? ये न्यूरोट्रांसमीटर यानी एक मैसेंजर का काम करते हैं। जब हमारे मस्तिष्क में सेरोटोनिन, एपिनेफ्राइन और डोपामाइन नाम के ये न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रॉपरली काम करेंगे, तब हम कहते हैं कि हमारी जो ब्रेन हेल्थ है वो स्ट्रांग है। तो कभी कभी हमें एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाती है। ये क्यों होता है? ये होता है हमारा ओवर स्टिमुलेशन ऑफ नर्वस सिस्टम की वजह से। अब सेरोटोनिन है, वे भी केमिकल मैसेंजर का काम करता है, जो हमारी ब्रेन हेल्थ को में रेगुलेट करता है, हमारे मूड स्विंग्स को, हमारी नींद को, हमारी याददाश्त, चीजों को याद रखने की कैपेसिटी से। इसे हम बॉडी का फील गुड केमिकल कहते हैं, यानी जिसकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में सेरोटोनिन बन रहा है, वो हैप्पी रहता है, वो काम रहता है, वो मोर फोकस, अपनी चीजों के प्रति फोकस रहता है, कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, और इमोशनली स्टेबल भी रहता है। लो लेवल जो सेरोटोनिन के होते हैं वो डिप्रेशन से रिलेटेड होते हैं। तो सेरोटोनिन के जो रिसेप्टर्स है, रिसेप्टर यानी उनको एक्सेप्ट करने का, जो हमारे ब्रेन में पार्ट्स होते हैं जो सेरोटोनिन को एक्सेप्ट करते हैं। और सेरोटोनिन, जब हमारा माइंड पीसफुल रहेगा, काम रहेगा, तो हमारी नींद भी प्रॉपर आएगी, हमारी जो मेमोरी पावर है वो भी बूस्टेड अप रहेगी। लेकिन
कभी किसी कारणवश जब सेरोटोनिन लेवल है ब्लॉक हो जाते हैं तो मेमोरी, स्पेशल मेमोरी कहते हैं, इम्पेयरमेंट शुरू हो जाती है, यानी मस्तिष्क से रिलेटेड दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो अपने सेरोटोनिन लेवल्स को अपडेट रखने के लिए, उसको पूरे पार तक रखने के लिए आप ब्रेन पावर को जरूर यूज करें। अगर आपको कोई एलिंग है, कोई हेल्थ इशू है, मेंटली हेल्थ इशू है तब भी, या अपने ब्रेन, अगर कोई भी हेल्थ इशू नहीं है, अपने ब्रेन पावर को स्ट्रांग रखना चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं, तब भी आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। ऐसे ही एक दूसरे मेडिसिन जिसका नाम है एपिनेफ्राइन। लेकिन उस पे जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि जो लोग हमारी एकेडमिक क्लासेस से जुड़े हुए हैं, उनको याद आया होगा कि जब मैंने सेरोटोनिन की बात की थी, एक डायग्रामेटिक पिक्चराइजेशन के माध्यम से ये भी बताया था कि कैसे सूरज की रोशनी से सेरोटोनिन, मेलेटोनिन एक और हार्मोन है जो उसकी उत्पत्ति को रेगुलेट करता है। रात को जो लोग नहीं सोते, इसका मतलब उनका जो मेलेटोनिन लेवल है वो कम है। वो कम क्यों है? क्योंकि सेरोटोनिन कम है। तो उसको बढ़ाने का तरीका बताया था, उसको मैनेज करने का तरीका मैंने बताया था। तो यानी सेरोटोनिन एक हैप्पी हार्मोन है, जिसकी बॉडी में प्रॉपर सेरोटोनिन लेवल्स है, उसका जो माइंड है वो पीस पे है, उसको मेमोरी पावर स्ट्रांग है, उसको नींद भी प्रॉपर आती है, वो स्ट्रेस फ्री है। तो अपनी हेल्थ को, अपनी ब्रेन हेल्थ को बनाए रखने के लिए सेरोटोनिन लेवल्स का एक अहम रोल है। ऐसे ही एक एपिनेफ्राइन है जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स की तरह फंक्शन करता है, जो सिमिलर है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन नहीं है लेकिन उसकी तरह काम करता है। यानी ये काम क्या करता है? ये ग्लूकोज लेवल और ऑक्सीजन लेवल्स की सप्लाई करता है, क्योंकि जब तक आपकी मांसपेशियों को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, प्रॉपर ऊर्जा नहीं मिलेगी, वो काम कैसे करेंगी? अगर हम भी काम करते हैं तो हमें भी एनर्जी की जरूरत होती है, हमें भी पानी की जरूरत होती है, हमारे अंगों को भी ब्लड सर्कुलेशन की जरूरत होती है। उसी तरह ब्रेन सेल को भी काम करना है। ब्रेन मसल्स को ग्लूकोज की यानी एनर्जी की और ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत बनी रहती है। तो एपिनेफ्राइन वो अपना रोल प्ले करता है। ऐसे ही डोपामाइन है तीसरा, जो न्यूरोट्रांसमीटर का रोल प्ले करता है, जो आपको मोटिवेटेड रखता है, हमेशा अपग्रेडेड रखता है, काम करने के लिए प्रेरित करता रहता है, मेमोरीज के लिए, आपकी गुड पॉजिटिव मूड स्विंग्स के लिए भी जरूरी है। ये एक ऐसा है जो आगे बढ़ने के लिए और उत्साहित करता है, यानी ये रिवॉर्ड सीकिंग न्यूरोट्रांसमीटर है। तो ये आपकी जो सेरोटोनिन, आपकी एपिनेफ्राइन और आपकी डोपामाइन लेवल्स का बैलेंस आपके ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, जो ब्रेन पावर उसमें भी हेल्प कर सकता है। अब अभी रिसेंटली मैंने अपने जो नया प्रोडक्ट था शीला जी, उसके बारे में भी आपको ट्रेनिंग दिया था, और उसके बारे में मैंने एक स्पेशल से अलग से स्लाइड दिखाई थी कि कैसे शिलाजीत हमारी जो ब्रेन हेल्थ को प्रभावित करता है। अब उसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में है, जिसमें हम फुलविक एसिड और ह्यूमिक एसिड के नाम से जानते हैं। ये फुलविक एसिड एक ऐसे एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे मस्तिष्क में ताउ प्रोटीन्स, एक ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिनका मतलब ताउ प्रोटीन्स, जो अगर ब्रेन सेल में जमा हो जाए तो ये ब्रेन सेल्स बाकी जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको डैमेज करने के लिए एक ट्रिगर की तरह काम करते हैं। ट्रिगर यानी जैसे हम कहते हैं एक स्पार्क की तरह काम करते हैं। और ये मैं नहीं कह रही, ये आप सर्च भी कर लीजिए, ये बताया गया है कि ये जो ताउ प्रोटीन्स हैं ये रिलेटेड है अल्जाइमर डिजीज से भी। अल्जाइमर डिजीज यानी वो प्रॉब्लम जो मस्तिष्क को प्रभावित करती है, जो अक्सर ओल्ड एज में होती है। शाइजोफ्रेनिया भी आपने सुना होगा, अल्जाइमर भी आपने सुना होगा। तो ये ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं जो लेटर लाइफ में प्रभावित करते हैं। तो अगर ऐसा है, मतलब कोई भी पेशेंट है जिसको प्रॉब्लम्स हैं, तो वो भी ब्रेन पावर को कंज्यूम कर सकता है। 30 कैप्सूल की ये पैकिंग है जो आपकी मेंटल एबिलिटी को बूस्ट करने में हेल्प कर सकती है। तो अगर मैं समराइज करूं कि हम किसके लिए ले सकते हैं, अगर हमें पुअर फोकस है, एकाग्रता के लिए, ध्यान नहीं, फोकस नहीं कर पा रहे, किसी काम के प्रति कंसंट्रेशन नहीं रख पा रहे, या हम चीजों को रख के भूल रहे हैं, या हमें नींद इश्यूज के नींद आ रही, प्रॉपर इश्यूज नहीं आ रहे, सॉरी नींद के प्रॉपर साउंड स्लीप नहीं आ रही, या हमें लगता है कि हम सो तो रहे हैं लेकिन बार बार डिस्टर्ब्ड नींद जिसको कहते हैं,
ऐसा इश्यू आ रहा है, और ये कारण हो सकता है हमारे स्ट्रेस की वजह से भी हो, या अगर हमें एंजाइटी रह रही है, या हमें हेडेक्स रह रहे हैं। हेडेक्स के कारण तो बहुत है, लेकिन अगर बिना कारण कोई हेडेक रह रहा है या माइग्रेन्स रह रहे हैं, तो आप उसको ब्रेन पावर ले सकते हैं। तो 30 कैप्सूल की पैकिंग में एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को खाने के बाद जरूर लें। गुनगुने पानी के साथ इसको एक लेने का हैबिट बनाएं। और जो लोग हेल्दी हैं, आप उसको सेवन कर सकते हैं, आप उसके हेल्थ बेनिफिट को खुद ही इसको जान सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट से जितनी भी जानकारी है, वो हम आपको डॉक्टर ऑन कॉल पे भी, अगर किसी की क्वेरी हो तो आप मुझे डॉक्टर ऑन कॉल पे भी संपर्क कर सकते हैं, या हमारे जो लैंडलाइन नंबर है 01762534300 पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट रिलेशनशिप मैनेजर के माध्यम से मुझे संपर्क कर सकते हैं। बाकी हमारी जितनी भी ये इन्फॉर्मेशन है यूट्यूब चैनल्स और फेसबुक पेजेस पे अवेलेबल है, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। बाकी ये प्रेजेंटेशन मैं यहीं समाप्त करती हूँ, और इस से जुड़ी हुई आपकी कोई भी क्वेरी हो तो उसको जरूर आंसर करना चाहूंगी। तो आप लोग, आई होप सबको अच्छे से समझ आया। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाने का प्रयास किया है।